कुछ छूट तो नहीं रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ। चलो चलते हैं, बैग तो भारी हो गया है, चलो निकलते हैं। लाला ध्यान रखना। जय श्री राधे दोस्तों, जय माता दी। तो मैं जा रही हूँ वैष्णो देवी और सारी तैयारी हो गई है। 7 बजे की मेरी ट्रेन है नई दिल्ली स्टेशन से, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। चलते हैं वैष्णो देवी जी की यात्रा पे। बाबू राधे राधे। ये लो, अभी मेरे पास बाबू ज़्यादा चेंज नहीं है, आप लोग जो आपको खरीदना हो खरीदना और अपना ध्यान रखना। जल्दी मिलते हैं। अपने दोनों लालाओं से बहुत भारी मन से विदा लेने के बाद मैं निकल गई वैष्णो देवी जी की यात्रा पे। और क्यों मुझे जाना पड़ा ये भी मैं बताऊंगी आगे। और मेरे साथ थे मेरे भैया भाभी और ये मेरा छोटा सा भतीजा जो कि बहुत शैतान है, और इसकी शैतानी आपको दिखेंगी आगे व्लॉग में। तो मेरे दोनों लालाओं की सेवा के लिए सखी घर पे है और इसलिए मैं थोड़ी निश्चिंत थी। और हमारी ट्रेन थी श्री शक्ति जो कि शाम को 7 बजे नई दिल्ली से थी। दिल्ली वाले जो भी वैष्णो देवी की यात्रा पे जाते हैं वो इस ट्रेन को ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि ये टाइम पे आती है और सुबह भी टाइम पे पहुंचा देती है। तो भाई अब आ गई थी ट्रेन, हम आ गए ट्रेन के अंदर और ये गेट से एंटर होते ही सीट हमारी थी। क्या दिखाया मम्मी ने? कहाँ पर? बाहर। अच्छा, सभी कर रहे थे अपना सामान एडजस्ट, क्योंकि खाना खाने के बाद हम सभी को सोना था। सुबह 6 बजे का टाइमिंग है कटरा पहुंचने का और ये ट्रेन हमेशा टाइम से पहले ही पहुंचा देती है। इस यात्रा के दौरान हमारे साथ बहुत कुछ अलग और नया हुआ है और बहुत सारी चीज़ें मुझे आपसे शेयर करनी है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं पूरा आपके साथ सोऊंगा। और अब देखिए ये पहुंच गया अपनी जगह पे, अपनी मम्मी के पास सोने, क्योंकि रात को ये वापस इसको जाना ही था मम्मी के पास, ये ऐसे ही परेशान करता है। तो सामान एडजस्ट होने के बाद, सभी चीज़ें करने के बाद रात को खाना खा के हम सभी सो गए और अर्ली मॉर्निंग 6 बजे एकदम एग्जैक्ट टाइम पे हम पहुंच गए कटरा। इस बार हमने होटल बुक नहीं किया है, हमने डॉर्मेट्री लिया है नीचे और भवन के पास भी, और साथ ही आरती भी ली है, अटका आरती। तो अटका आरती वो होती है जो पुरानी गुफा के पास होती है, इसकी डिटेल भी मैं आपको आगे बताऊंगी। मेरे भतीजे ने रात भर लोगों को बहुत परेशान किया और बहुत बातें की, और देखिए लोग बहुत अटैच हो गए थे इससे। और सुबह सुबह ये थी भीड़ आईडी के लिए, जो लेना मैंडेट है यात्रा के दौरान। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड देना होगा, लेकिन हमने यहाँ से नहीं लिया, बताती हूँ आगे। सबसे पहले ये है प्रथम दर्शन माता रानी के डायरेक्ट स्टेशन से, और बहुत सुकून मिलता है और यहीं से मोटिवेशन भी स्टार्ट हो जाता है। और हम निकल गए स्टेशन से बाहर ऑटो लेने के लिए। अच्छा, ऑटो आपको स्टेशन से भी मिल जाएगा और मेन रोड पे आके भी मिल जाएगा, लेकिन आप प्रेफर कीजिए स्टेशन से ही ले लीजिएगा। 200 रुपये फेयर है कटरा मार्केट तक के लिए। से कटरा मार्केट अप्रॉक्स 15 से 20 मिनट का रास्ता है, और कटरा मार्केट में त्रिकुटा भवन के पास ही आईडी बनती है। और सुबह सुबह यहाँ बिल्कुल रश नहीं होता है, तो स्टेशन का रश अवॉइड करने के लिए आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए बिल्कुल खाली था, 5 मिनट में हमारा कार्ड बन गया। श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल साइट से ही आप डॉर्मेट्री और बाकी चीज़ें भी बुक कीजिएगा, क्योंकि ऑफलाइन चांसेस कम होता है कि मिले, अगर अवेलेबल हुआ तो ही मिलेगा। अगर आपको इसकी डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसकी डिटेल्स ज़रूर शेयर कर दूंगी। तो ये हम आ गए हैं त्रिकुटा भवन, और पहले से बुकिंग थी हमारी, इसलिए हमने जस्ट चेकिंग किया है। सुबह 10 बजे चेकिंग का टाइम है और नेक्स्ट डे 10 बजे चेकआउट का है। तो हम आ गए हैं यहाँ पर रूम पर, हमें मिला है, देखिए ये है रूम, और अभी कोई नहीं था यहाँ पे, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट था। वॉशरूम कॉमन होता है। ये सारा एक्सपीरियंस हमारे लिए बिल्कुल न्यू है और इसीलिए हमने इस बार ट्राई किया, ताकि मैं आपको सारी डिटेल्स दे सकूं। अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब जा रही हूँ रेडी होने के लिए यात्रा के लिए। और डोरमेट्री का मैं आपको बता दूँ कि साफ़ होता है, लेकिन बहुत साफ़ आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी साफ़ नहीं होता है। अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं तो आप ज़रूर डोरमेट्री बुक कर सकते हैं। और ये देखिए मेरा भतीजा अभी ये रेडी नहीं हुआ है, अभी नहाया नहीं है, सो के उठा है। तो बाबू आप कब नहाओगे बताओ? अभी बस ये स्माइल करेगा, ऐसे नहीं बोलेगा जब नहीं बोलना हो तब बोलता है। पूरी ट्रेन में इसने रात भर सबको परेशान किया, अभी ये कुछ नहीं बोल रहा है। चलिए मैं रेडी होने के बाद आप सबसे मिलती हूँ। मैं हो गई थी सबसे पहले रेडी, अभी बाकी लोग तैयार हो रहे थे। और त्रिकुटा भवन के अंदर ही माँ लक्ष्मी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर भी है, और साथ में कैफेटेरिया भी है। मैं आपको थोड़े से चार्जेस इसके ब्रीफ कर देती हूँ। 150 रुपये चार्जेस है डोरमेट्री के, और इसमें एसी रूम भी अवेलेबल है। त्रिकुटा भवन के ग्राउंड फ्लोर पे ही एक कैफेटेरिया है, और यहाँ पे स्नैक्स और फूड वगैरह आपको मिल जाएगा, और वो भी काफ़ी रीजनेबल प्राइस में। अगर मैं आपको परिसर दिखाऊं तो परिसर भी अच्छा है, बहुत बड़ा भवन है और कंपैरेटिवली साफ़ सुथरा है। तो हम लोग आ गए थे ब्रेकफास्ट के लिए। वैसे तो हमने सोचा था कि हम रास्ते में लाइट फूड ही खाएंगे, तो हम लोग आए थे यहाँ पर, कुछ ऐसा हमें मिला नहीं, इसलिए हमने ये पूड़ी सब्ज़ी और ब्रेड और चाय लिया था। और बाबू को खिलाना था, लेकिन वो कुछ खास खा नहीं रहा था, इसलिए हमने सोचा आगे खिलाएंगे। अब ये शुरू हो गई थी बारिश बाहर निकलते ही,
और ये ट्रैवल करना था, इसीलिए हम सब रेडी हो गए रेनकोट पहन कर के। और सुबह से ही मौसम बहुत सुहावना था और माता रानी की कृपा थी कि हमें बहुत अच्छे मौसम में यात्रा करने को मिली, अदरवाइज़ गर्मी में तो वहाँ हालत ख़राब हो जाती है। त्रिकुटा भवन से एंट्री गेट तक का वॉकिंग डिस्टेंस है, इसलिए हम पैदल जा रहे हैं। अगर आप कटरा में कहीं भी रुके हैं तो आप ऑटो लेकर भी एंट्री गेट तक आ सकते हैं। आई थिंक 150 से 200 रुपये ऑटो का चार्ज लगता है। क्योंकि यात्रा लंबी है तो आप अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं एंट्री गेट तक ऑटो लेकर के। और भाई ये नज़ारा जो है ना, ये तो वहाँ पहुँच कर ही आप समझ पाएंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। मैं आई हूँ 2 साल बाद, क्योंकि 2 साल से मैंने बहुत कोशिश की आने की, लेकिन कहते हैं ना माता का बुलावा हो आप तभी आ सकते हो। लास्ट टाइम भी मेरी टिकट हो कर के कैंसिल करनी पड़ी किसी रीज़न से, इसलिए ये इंतज़ार लंबा होने के कारण मैं बहुत खुश थी कि फाइनली माँ ने मुझे बुलावा भेजा है। और मैं फ़र्स्ट टाइम अपने भतीजे के साथ आई थी, इसलिए मुझे उस चीज़ की भी खुशी थी। और कुछ चेंजेस हो चुके हैं। अच्छा, आप लोग कब गए थे वैष्णो देवी लास्ट टाइम? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़े बहुत चेंजेस मुझे मिले। और ये देखिए, इसको शौक था कि ये डंडा लेके पैदल जाएगा। भाई बहुत जोश है इसके अंदर और इसको हम सिखा रहे थे कि डंडे को पकड़ना कैसे है। हमारे साथ साथ ये भी बहुत एक्साइटेड था क्योंकि इसकी ये पहली वैष्णो देवी यात्रा थी। तो अब चलते चलते हम पहुंच गए थे एंट्री गेट पे। और एंट्री गेट पे आपकी और आपके सामान की थोड़ी सी चेकिंग होती है। अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सामान कैरी मत कीजिएगा। हमारे पास एक एक बैग हो गया था क्योंकि बाबू का भी सामान था और प्लस हमें ऊपर भी रुकना था, तो 1 नाइट के अकॉर्डिंग हमने अपने कपड़े भी लिए थे। लेकिन हमें जाना था पैदल ही, पर इसको हम पैदल नहीं चला सकते थे, तो हम सोच रहे थे कोई ऑप्शन जिसमें हम केवल एटलीस्ट बाबू को बिठा दें ताकि वो आराम से आ सके। हम तो पैदल ही जाने वाले थे। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे प्राइस का, और वो मैं आपको आगे डिटेल्स बताऊंगी कि अगर आपको अपने बेबी के लिए लेना है तो आप कितने में ले सकते हैं। और ये जो ढोल बजता है ना, ये ज़रूर मोटिवेशन का काम करता है और बहुत एनर्जी देता है। रास्ते में आपको ये नज़ारा ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ से हमारी यात्रा अब होती है शुरू। और सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और रास्ते में बहुत बार मैं इमोशनल भी हो गई थी, ये सोच करके कि मुझे 2 साल का इंतज़ार करना पड़ा। और सच बताऊँ मुझे अभी भी आंसू आ रहे हैं जब मैं ये बता रही हूँ कि मैं कितनी खुश थी माँ के पास जाने के बाद। और ये देखिए, पूरे रास्ते में आपको ये नज़ारा मिलेगा। अगर आपका कोई भी सामान छूट गया हो ना तो आप रास्ते से ले सकते हैं। और प्रथम दर्शन आता है बाणगंगा का, जहाँ पर आप सभी जानते हैं माँ वैष्णवी ने तीर से गंगा जी को उत्पन्न करके अपने केश धोए थे और अपनी प्यास बुझाई। तो ये कीजिए प्रथम दर्शन माता रानी के। और यहाँ पर काफ़ी लोग स्नान करके भी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारी बात हो गई थी और भैया बहुत अच्छे थे। सारी चीज़ें मैं आपको आगे बता दूंगी। हाँ, ये सेफ़ होता है, आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि इनकी आईडी भी होती है जो आपको मिलती है और टोकन भी मिलता है आपको। सब कुछ श्राइन बोर्ड के द्वारा किया जाता है। और क्योंकि रास्ते में कहीं कहीं पर स्लिपरी था, इसलिए मुझे डंडा लेना पड़ा था। अब हमने यहाँ पे अपनी यात्रा शुरू की। भैया हमारे साथ साथ ही चल रहे थे, लेकिन अगर कहीं वो आगे निकल भी जाते थे ना तो आगे रुक के हमारा वेट करते थे। हल्की हल्की बारिश थी और मौसम बहुत सुहावना था, इसलिए थकावट भी कम थी और प्यास भी कम लग रही थी। वैष्णो देवी जी की यात्रा पे आ रहे हैं तो मौसम का ध्यान रखिएगा और मौसम के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनिएगा। और रास्ते में घोड़ों से बच के चलिएगा क्योंकि घोड़े बहुत परेशान करते हैं। तो थोड़े दूर आने के बाद हम रुक गए थे खाने के लिए, क्योंकि बाबू ने सुबह भी कुछ नहीं खाया था, तो हमने सोचा पहले इसे कुछ खिला दे फिर आगे की यात्रा करते हैं। और इसे बहुत मज़ा आ रहा था। रास्ते में हम लोग खाने के लिए रुके हैं। अभी तो हम लोग 1.5 किलोमीटर ही आए हैं। और क्योंकि बच्चा है छोटा, इसको भूख लगी है, तो इसके लिए हम ले रहे हैं मैगी और हम ले रहे हैं आलू मटर की सब्ज़ी और रोटी। और फिर खाने के बाद आगे बढ़ेंगे, आगे की यात्रा दिखाऊंगी आपको। पूरी यात्रा के दौरान आपको शुद्ध सात्विक खाना मिलेगा, यानी कि विदाउट अनियन गार्लिक मिलेगा। और खाने पीने का तो सब कुछ आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा। पूरी यात्रा के दौरान याद रखिएगा कि बहुत हैवी मत खाइएगा। तो खाने के बाद हम आगे बढ़े और ये हम पहुंच गए चरण पादुका। और यहाँ पर माँ के चरणों के छाप मिलते हैं और बहुत ही सुंदर मंदिर है ये भी। तो यहाँ पर भीड़ बिल्कुल नहीं होती है, यहाँ ज़रूर दर्शन कीजिएगा। ये है माँ, आप मानसिक रूप से माँ को प्रणाम कीजिए। माँ के दर्शन जब भी मिलते हैं ना बहुत सुकून मिलता है ना। तो यहाँ पूजा करने के बाद हम बढ़े अपने आगे की यात्रा के लिए।
यात्रा के दौरान आपको ढोल, भजन, मंत्र ये सब सुनाई देंगे और आपके जोश को बढ़ाएंगे, मोटिवेटेड रखेंगे आपको आगे बढ़ने के लिए माँ के दर्शनों के लिए। बीच बीच में पानी, लस्सी, छाछ पीते चलिएगा क्योंकि डिहाइड्रेशन से थकावट हो जाएगी, चलने में दिक्कत होगी। खाइएगा मत बहुत हैवी, लेकिन लाइट कुछ ना कुछ पीते चलिएगा। तो ये मेरा भतीजा देखिए बड़े आराम से बैठा हुआ है और खा पी रहा है और ये बहुत रिलैक्स्ड है। अगर आप भी ये लेना चाहते हैं ना तो 540 रुपये इसका फेयर है। और भैया बहुत अच्छे हैं, देखिए अभी तो फ़ोन पे बात कर रहे हैं। भैया ने हमारा बैग भी ले लिया है। तो यहाँ पे सब बहुत कोऑपरेटिव हैं और माता के सब भक्त हैं। तो माता के नाम पे बस यात्रा करते रहिए। भजन लगेगा माता के दरबार में, वो सबसे अच्छा है, पूरा कास्ट होना चाहिए। हाँ, डेली के कितने चक्कर हो जाते हैं आपके? दीदी 200 रुपया किराया होता है इसका। हाँ। और 40 रुपये टैक्स होता है। हाँ। तो आन-जान तो लगे रहे। एक दिन में कितने बार आ जाते हैं? अप डाउन एक। आना जाना। तो जैसा कि आपने सुना कि भैया को 40 रुपये टैक्स और 200 रुपये इसका फेयर देना पड़ता है, यानी कि वो 300 रुपये ही एक यात्रा पे कमा पाते हैं और इतना तो हम एक बार खाने में लगा देते हैं। इसलिए जब भी आप ये हायर करते हैं तो प्लीज़ बार्गेनिंग मत कीजिएगा, क्योंकि इन्हें भी कमाने का यही सोर्स ऑफ इनकम है, तो हमें इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और ये बीच बीच में ना आपको सीढ़ियों का शॉर्टकट ज़रूर मिल जाएगा। हाँ, उतरते वक्त आप सारी सीढ़ियाँ ले सकते हैं, लेकिन चढ़ते वक्त थोड़ा सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि पैरों में दर्द हो जाता है। तो और यात्रा आगे भी कंटिन्यू करनी है। अब यहाँ पहुँचने के बाद ये रास्ता जाता है अर्धकुंवारी के लिए। तो ये है अर्धकुंवारी, माँ के दर्शन कीजिए। यहाँ पर आपको पहले से नंबर लेना पड़ता है और तभी दर्शन होते हैं। यहाँ पर माँ का गर्भ है और कहते हैं कि इसके दर्शन एक बार ही होते हैं, क्योंकि माँ के गर्भ में बच्चा एक बार ही प्रवेश करता है। मुझे दर्शन 2 साल पहले जब मैं आई थी यात्रा के दौरान तब हुए थे। माँ की बहुत कृपा थी और तब भी हमारे साथ एक चमत्कार हुआ था जब हमारा नंबर निकल गया था और फिर भी हमें दर्शन हुआ था। वो भी मैं कभी आपको आराम से बताऊंगी। यहाँ पर मोस्टली भीड़ होती है, इसलिए लोग यहाँ नंबर लगा के पहले भवन के दर्शन करके वापस आते टाइम यहाँ पे दर्शन करते हैं। तो पहले आप चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर क्या नंबर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर दर्शन कीजिएगा। लॉकर का भी फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और क्योंकि मैं नवरात्रि के कुछ दिन पहले ही गई थी, इसलिए यहाँ पर पूरी तैयारी चल रही थी नवरात्रि की। और अभी तो नवरात्रि में माँ का भवन बहुत सुंदर सज चुका है। और ये जो प्लेन रास्ता है ना लास्ट के, ये सबसे ज़्यादा टफ़ होते हैं। यहाँ पे बीच बीच में ना आप रेस्ट ज़रूर कीजिएगा। रेस्ट करने के लिए बीच बीच में व्यवस्था है और खाने पीने की भी व्यवस्था मिल जाएगी आपको। एक सिंपल सी टिप दूँ आपको, छोटे छोटे कदमों से धीरे धीरे आगे बढ़िएगा और आप पहुंच जाएंगे माता के भवन के पास। और यहाँ से भवन था 1.25 किलोमीटर की दूरी पे। और यहाँ से अब हमें मिले पहले दर्शन माता के भवन के। आप भी दर्शन कीजिए और यहाँ से बहुत सुकून मिलता है माता के भवन के दर्शन करने के बाद। और मन करता है बस जल्दी से यहाँ हम पहुँच जाएं माँ के पास। लेकिन यही यात्रा जो है ना अंत की, यही सबसे ज़्यादा कठिन होती है। इस थकावट के बाद जो माँ के दर्शन होते हैं ना, वो अलग ही सुख देते हैं। और यहाँ से आगे कुछ भी अलाउड नहीं है, यानी कि घोड़ा पालकी कुछ भी अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर भैया हमें हमारा सामान दे रहे हैं और बाबू भी सो के उठ गया है, क्योंकि इतना कंफर्ट मिला उसे कि वो रास्ते में सो गया था। अब मैं आपको बता देती हूँ अटका आरती के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया पुरानी गुफा के सामने आपको साक्षी बनने को मिलता है माँ की आरती का। और इसकी आप बुकिंग कर सकते हैं श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल साइट से। और जो चार्जेस हमने पे किए वो 4 लोगों के 5000 थे। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि आपको डोरमेट्री भी मिल जाएगा ऊपर, जो कि नॉर्मली मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो सबसे पहले आपको दुर्गा भवन जाना है और वहाँ से आपको टोकन लेना है। टोकन पे जो भी नंबर होगा वही नंबर से आपको अटका आरती में बैठने को मिलेगा। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि जैसे आप ऊपर पहुँचे सबसे पहले आप जाकर के अपना टोकन ले लें। शाम को आपको 5 बजे के अराउंड पहुंच जाना होता है। लाइन लगती है क्योंकि हालांकि बैठने को आपको आपके नंबर के हिसाब से ही मिलेगा, लेकिन एंट्री हो जाती है 7 बजे से पहले ही। 7 बजे से आरती शुरू होगी और ये ख़त्म होती है 9 बजे तक। तो दुर्गा भवन से टोकन लेने के बाद हम पहुंचे थे अपने डोरमेट्री और वहां पे थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के बाद हम पहुंच गए थे आरती के लिए। और सारा सामान हमने वहीं डोरमेट्री में लॉकर में ही सबमिट कर दिया था। ये भी एक बेनिफिट है कि अलग से आपको लॉकर नहीं ढूंढना पड़ेगा। हालांकि लॉकर की बहुत अच्छी फैसिलिटी है भवन के पास, बहुत सारे आपको निःशुल्क लॉकर मिल जाएंगे। दुर्गा भवन से ही आपको रोपवे की भी बुकिंग मिल जाएगी भैरव घाटी के लिए। वो भी हमने ऑनलाइन पहले ही बुक कर लिया था, बट इन केस अगर आप ऑफलाइन करना चाहें तो वहां से कर सकते हैं। और ये देखिए नवरात्रि की पूरी तैयारी चल रही थी बहुत ही जोश से। और ये है दुर्गा भवन जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। यहाँ पे इंक्वायरी काउंटर है, तो अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और शूटिंग में नहीं कर पाई इसके आगे क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं था,
तो दर्शन हमारे हो गए थे और वापस आने के बाद का ये नज़ारा, ये जो हमारा डॉर्मेट्री का रूम था ना, वहाँ की खिड़की से देखिए कितना अच्छा नज़ारा था माँ के भवन का। और इसके बाद थक के हम सो गए थे। अगली सुबह ये मैं रेडी हो गई हूँ भैरव घाटी जाने के लिए, क्योंकि 7 बजे का हमारा रोपवे था और हमने नीचे आने के लिए गाड़ी भी बुक करा रखी थी अर्धकुंवारी तक का। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, उसकी भी डिटेल्स नेक्स्ट ब्लॉग में। और सामान समून ऐसे ही बिखरा पड़ा सारा का सारा, और टांगे हमारी हालत खराब है। रात को रूम नहीं दिए, कुछ नहीं दिया, रात को भी तंग किया। ऐसा होगा हमारे साथ ये हमने सोचा भी नहीं था। तो ऐसा क्या हुआ मैं ये सब बताऊंगी आपको अगले व्लॉग में। और जाने से पहले एक बार फिर माँ के पावन भवन के दर्शन कीजिए और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा।